तो परमात्मा की प्रदर्शनी है ये। नमस्कार दोस्तों, आज परमात्मा ने इस पारी गाय का दूध दिया था। आधुनिकता देखी कि इतना आधीन भाव है, तब परमेश्वर ने इसको पूरा ज्ञान समझाया। यहाँ पे देखिए ज्ञान उपदेश दे रहे पूरा लोग से परिचित कराया, खुद इनकी आत्मा को सब लोग लेकर गए और नाम दीक्षा दी थी, नाम दीक्षा दी पहले। उसके बाद उनकी आत्मा को सब लोग लेके गए और ये अचेत हो गए थे नीचे, और इनकी आत्मा के सब लोग पे पूरा भ्रमण करवाया, सब लोग के दर्शन कराया, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोग दिखाए। धर्मराज के लोक में जब आए, धर्मराज के लोक में क्या था, कभी परमेश्वर इतनी चर्चा हुई कि आप इनको कैसे लेके जा रहे हो। तो धर्मराज कहने लगे तो ये इनका लेखा, तो कभी पीछे कहते हैं एक काम कर, गरीबदास जी का लेखा जोखा खोल अपने ग्रंथ में। तो उन्होंने खोला उसका लेखा जोखा कि इनके गरीबदास जी का जो था वो पिछला जो आगे का जीवन है वो थोड़ा दुखों था, उसमें दुख भी थे और बहुत सारे इनके कर्मों का लेख था। हमारे भी जो कर्म होते हैं ना, ये ऐसे ही ऊपर लिखे जा रहे हैं। जो गुड अकाउंट बैड अकाउंट होता है, वहाँ पे भी हम जो कुछ अच्छे कर रहे हैं वो सब एक अच्छी जगह में लिखे जा रहे हैं, और जो गलत करते हैं और जो अच्छा कर रहे हैं अच्छे में, गलत करेंगे वो गलत में लिखे जा रहे हैं। इस तरह लेखा जोखा होता है। तो कबीर परमेश्वर जो है, जो परमात्मा है, जो हमारे लेखों को भी काट सकते हैं। अगर हमारी मृत्यु भी लिखी है तो भगवान उसे खत्म कर देगा, और हमारे जो कर्म, जो कर्मों का लेख सब मूल परमात्मा ही समझ रहे। ये देखिए यहाँ पे गरीबदास जी के जो अब तक के जो कर्म है उसका पेज परमात्मा ने फाड़ रहे हैं, उसके जीवों के कर्मों का बाद में क्या होता है, जीव है उनका कर्म का लेख धर्मराज के दरबार में रहता है, उनका पेज फाड़ दिया कि बेटा तेरा खत्म, मुझे तेरा कष्ट लिखे देना, सब कुछ खत्म, अब मैं तेरे लेख लिखूंगा अपनी बड़ी से। और फिर कबीर परमेश्वर ने वो पूरा ज्ञान समझाया, पूरा संतोष दिखाया, और उसके बाद सिंहासन दिखाया। कबीर परमेश्वर जहाँ पे खुद विराजमान है, सब लोग परमात्मा ऐसे ये वेदों में भी प्रमाण है कि परमात्मा राजा के समान है, सभी लोग में रहता है। और वहाँ पे गरीबदास जी महाराज जी जब जिंदा महात्मा को जो परमेश्वर को मिले थे, वो चवर करने लगे कि गरीबदास जी महाराज जी सोचते हैं कि ये भगवान है, ये तो कोई उनका नुमाइंदा है जो धरती में आया था, और ये मतलब कोई ज़्यादा कोई शक्ति नहीं, शक्ति तो ये है परम शक्ति। इतना सोच नहीं रहे थे कि दिव्या। उसके बाद क्या होता है, जिंदा महाराज वो विराजमान हो जाते हैं सिंहासन पे, और कबीर परमेश्वर चहल चवर करने लगते हैं। अब गरीबदास जी महाराज जी सोचते हैं कि ये क्या हो गया, ये जिंदा महात्मा के ऊपर क्यों चवर कर रहे हैं, ये तो स्वयं भगवान है, ये इनके ऊपर चवर क्यों कर रहे हैं। और परमात्मा अंतर्यामी गरीबदास जी के मन की सारी बात समझ रहे थे कि क्या सोच रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि गरीबदास जी महाराज जी जब एक ही रहे थे, एक तक पानी पी चुके हैं, आए थे भगत जी। कबीर परमेश्वर जिंदा जो खड़े थे वो एकदम से एक दूसरे में समा गए, एक ही रह गए जिंदा महात्मा से, और चवर अपने आप डुलने लगा, अपने आप पूरा है और जिंदा महात्मा बैठे। तब गरीबदास जी महाराज जी कहते हैं कि अरे ये तो स्वयं भगवान थे जो मुझसे मिलने आए थे, ये परम शक्ति है, बल्कि ये गलत लीला कर रहे थे। तो बताया कि तब कबीर परमेश्वर कहते हैं कि गिरिदास मैं ही अनंत लोक का स्वामी हूँ, और मैंने ही सारे लोक की रचना की है, और मैं सृष्टि का मालिक हूँ, और मेरे ही सभी जो आत्माएं धरती पर दुख और झेल रही हैं, ये मेरी आत्माएं हैं, अपनी गलती से ये इस धरती पर आ गई। अब यहाँ पे क्या था, जब वहाँ पे वो कबीर परमेश्वर उनकी आत्मा को सब कुछ लेकर गए थे, तो उसके बाद वो अचेत हो गए थे। तो ग्वाले आए, गरीबू बुलाते थे उनको, गरीबू। तो गरीबू उठ, जैसे उनको करा वो ऐसे गिर गए। तो कहते हैं अरे ये लग रहा है ये फटकार लगाई है और बाबा ने, और ये मतलब जिसने जादू मंदिर का दूध पिया था उसी से ये मर गया। कहते मैं इसे मना कर रहा था लेकिन इसे पिया नहीं। तो अब क्या हो, चिता की तैयारी करने लगे, चिता पे लेटा दिया गरीबदास जी को। सारे गाँव में परिवार में भी सारे उनके घर के लोग भी रोने लगे कि यार बेटे को क्या हो गया, एक ही बेटा था घर का। उसके बाद देखिए गरीबदास जी महाराज जी को की आत्मा को कबीर परमेश्वर ने सारे ज्ञान से भर दिया, उनके ज्ञान फीड कर दिया, उनके ज्ञान चक्षु खोल दिए, सारी वाणियाँ उनके में भर दी, और उसके बाद उनकी आत्मा को छोड़ दिया धरती में। फिर वो एकदम से उठे, तो सारे लोग कहने लगे अरे ये क्या, ये कैसे उठ गए। और उठते ही वो मालिक की वाणियाँ बढ़ाने लगे कि अजब नगर में ले गया हमको सदगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति हम सूते चादर दान। ऐसे ही बहुत सी वाणियाँ बोलने लगे। तो सब सोचने लगे कि ये बालक पागल हो गया है, बाबा ने इसको फटकार लगाई थी और ये पागल हो गया, जिंदा तो हो गया लेकिन ये पागल हो गया। इसके बाद जब गाँव के लोग कहने लगे कि ये आपका बेटा तो पागल हो गया, पता नहीं क्या बड़े लगाया रहता है, और बल्कि वो परमात्मा का ज्ञान सबको समझाना चाहते हैं, उनके अंदर भगवान का ज्ञान भीड़ हो गया था। उसके बाद क्या होता है कि एक दादू दास पंथ के थे, दास
ये जो गोपाल दास जी, तो गोपाल दास जी को बुलाया गया कि संतों की जो कर्म होते हैं ना वो संत ही काट सकते हैं, संतों की बात को संत ही काट सकते हैं। तो गिरिदास जी महाराज जी से बोलने लगे, तो गोपाल दास जी कहते हैं कि बेटा ये बात बताओ कि तुझे कौन बाबा मिले थे जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। तो गिरिदास जी महाराज जी कहते हैं कि हे महात्मा, मुझे जो बाबा मिले थे ना उन्होंने मेरा जीवन बर्बाद नहीं, मेरा जीवन आबाद कर दिया। मुझे परमात्मा का ज्ञान समझाया, बहुत देर चर्चा हुई। तब गोपाल दास जी समझ गए इनको कोई नुमाइंदा मिला था भगवान का। ये फिर उन्होंने बोला गांव वाले से कि आप लोग पागल, ये बालक नहीं हुआ है पागल, आप सब लोग हो गए, ये तो स्वयं भगवान से मिलकर आया है। और ये मतलब पूर्ण परमेश्वर को गाँव वाले कहते हैं ये क्या बोल रहे हैं, तो इनको पागल बोलते थे, कहते पागल ये नहीं, पागल आप सब लोग हो। उसके बाद क्या हुआ था, गोपाल दास जी से इन्होंने गिरिदास जी महाराज जी से बोला कि आप एक काम करो, आपकी वाणियाँ लिखवा दो कि आगे जो जीव आएंगे ना धरती पे उनका उद्धार करेंगे, वो लोग भगवान को पहचान सकेंगे। तो गिरिदास जी महाराज जी ने बोला कि अगर पूरी लिखोगी तभी लिखवाऊंगा। तो ये गोपाल दास जी कहते हैं कि परमेश्वर मतलब मैं अपने घर गृहस्थी से पूरा खत्म होकर आया हूँ सारे काम करके, और मैं भगवान पाने के लिए निकला हूँ, मैं पूरी लिखूंगा वाणी। उसके बाद देखें यहाँ पे गोपाल दास जी वाणी को देखो गोपाल और गिरिदास जी बोल रहे हैं और गोपाल दास जी लिख रहे हैं। ये ग्रंथ जो था ना, ये अमर ग्रंथ जो आज 3 दिन अखंड पाठ हो रहा है, ये 6 महीने में तैयार हुआ था। तो पूरा ग्रंथ है, 6 महीने की अमर ग्रंथ साहब रखा हुआ है, यही पाठ चल रहा है वहाँ पे। गिरिदास जी की अमृत वाणी है जो संतोष से कबीर परमेश्वर ने उनको समझाया था गिरिदास जी को, उन्होंने पूरा वर्णन लिखवाया था, गोपाल दास जी ने लिखा था। और इस ग्रंथ में ये भी है कि इस ग्रंथ में कोई हेर फेर नहीं कर सकता। एक बार क्या हुआ था, तो तारे दिन संतरात्मा जी महाराज ने बताया था कि इसमें क्या था, किसी ने वाणियों को छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी तो उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसीलिए आज आगे से लोग डर गए कि इसकी वाणी से हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे कि पूरा ग्रंथ साहिब अमर ग्रंथ साहिब इसको बोला जाता है, अमर ग्रंथ साहिब। और इसी का पाठ चल रहा है यहाँ पे 3 दिन का जो अखंड पाठ, इसी की वाणियाँ बोली जाती हैं, ये अखंड पाठ होता है। अब संतरात्मा जी महाराज बताते हैं कि इसकी वाणी का पाठ जहाँ चलता है वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, उन सब पे असर होता है इस वाणी का। वो जैसे इस वाणी उनके अंदर प्रवेश करेगी उनको भी मनुष्य जीवन मिलने लगेगा मुक्ति के लिए। ये वाणियाँ सब पे असर करती हैं, सब। अगर कोई बच्चा परमात्मा बताते हैं, अगर कोई बच्चा सो भी रहा हो ना, अगर यहाँ पे कोई बच्चा सो भी रहा है तो भी उसके अंदर ये वाणी फीड होगी, उसके अंदर परिवर्तन करती रहेंगी सारी चीज़ें। अब आगे गिरिदास जी महाराज जी जब आए थे उन्होंने 2 बार शरीर छोड़ने की लीला दिखाई थी। ये उसी का पूरा मॉडल आपको यहाँ दिखाया गया है। सबसे पहले संत गिरिदास जी महाराज जी का जन्म हुआ था 1717 में। उसके बाद 11 साल की उम्र में उन्हें खुद कबीर परमेश्वर जी आकर मिले थे, ऊपर के लोग दिखाए थे और उन्हें ज्ञान समझाया था और औरों को ज्ञान देने के लिए भी उनको उपदेश दे दिया था। फिर संत गिरिदास जी महाराज जी ने अपने पूरे जीवन में खुद भी सद्भक्ति करी थी और सद्भक्ति प्रचार किया था। ऐसे ही उनके सद्भक्ति प्रचार करते हुए उनके अनेकों शिष्य बने थे, जिसमें कि एक शिष्य एक घूमर नाम के शिष्य बने थे जो कि बहुत परमात्मा प्रेमी थे। संत गिरिदास जी महाराज जी से सत्संग सुनने के लिए वो सहारनपुर से छुड़ानी गांव आया करते थे पैदल। छुड़ानी मैं खुद आऊँगा सहारनपुर। और फिर संत गिरिदास जी महाराज जी ने 1778 में गांव छुड़ानी में शरीर छोड़ दिया था और फिर उन्हीं के शरीर में संत गिरिदास जी महाराज जी के ही शरीर में खुद कबीर परमेश्वर आए थे 1778 में ही, और फिर सहारनपुर में प्रकट हुए थे। और 35 वर्ष और वहाँ पर व्यतीत करने के बाद उन्होंने 1813 में जब दोबारा शरीर छोड़ा था तो ये उनकी दूसरी समाधि बनाई गई है। ये उसका मॉडल दिखाया जा रहा चले गए थे, वो बना है वर्तमान का सर्वहार अपनी वाणी के माध्यम से अमर ग्रंथ में दादू पंथी संत गोपाल दास के द्वारा लिपिबद्ध करवाया, जिसका पाठ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सभी सतलोक आश्रमों में किया जा रहा है। अमर ग्रंथ साहिब में लगभग 24,000 वाणियां हैं, जिनमें विभिन्न भाषाओं जैसे गुजराती, अरबी आदि के शब्द हैं, जो उस समय अफगानिस्तान और हिमालय की घाटियों में विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती थी। इस शास्त्र को गरीबदासी ग्रंथ भी कहा जाता है, जिसमें भक्ति और साधना का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। सतगुरु की उपस्थिति में इस ग्रंथ साहिब के पाठ से
कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं, अतः आप सभी महान संत रामपाल जी महाराज जी की शरण जो पवित्र शास्त्रों में छुपे हुए गूढ़ रहस्य तथा आध्यात्मिक तथ्यों के आधार पर सतभक्ति प्रदान कर रहे हैं। अमर ग्रंथ साहिब जी की अनमोल महिमा सुसिद्ध है। एक परम संत के द्वारा इन वाणियों को सुनने का विशेष महत्व बताया है। इसलिए आज भक्त रामपाल जी महाराष्ट्र में हृदय से इन अमर ग्रंथों का श्रवण करके अपने जीवन को धन्य एक और यहाँ से संजय महाराज जी के आश्रम में क्या लाभ हुए? नमस्कार। किसी काम करें कोई काम करें। इसी तरह जो हमारा शरीर है ना, ये उस कुएं के समान है। इसमें अगर हम भक्ति रूपी पानी नहीं डालेंगे ना, तो जीवन ये है ना, जीवन जो हमें ना सिर्फ भक्ति के लिए मिलता है। वरना देखिए देखो जो कर्म है ना, बच्चे पैदा करना, खाना खाना, कर्म करना, जॉब करना, ये तो चीज़ें आज देखिए जो हम पैसे कमाते हैं इसलिए कमाते हैं, पेट के लिए कमाते हैं। कोई भी चीज़ काम करना है पेट के लिए करना है, ठीक है। पशु और पक्षी भी करते हैं, तो फर्क क्या हुआ? पशु जिन्हें पशु यानी में भक्ति नहीं करते। मनुष्य जीवन जो मिला है वो हमें भक्ति के मिला है। 84 लाख में एक बार मनुष्य जीवन मिलता है, उसे भक्ति के लिए मिलता है। तो ये शरीर बाबा खिंजे ने नाम लिया है ना, बार से पट्टा करने के लिए बहुत गुरु की महिमा बहुत बताई गई। गुरु श्री भगवान गुरु श्री सत्याग्रह जी के भी गुरु जी देवासा जी, राम जी के भी गुरु जी थे, सबके गुरु की महिमा शुरू से चलती आ रही है, ठीक है। तो हमें गुरु के अनुसार जो भक्ति विधि है वो अब यहाँ पे सच्चाई देखो, सच्चाई कबीर सतगुरु के लक्षण लोग मधुरे बयान लो 4 वेद 6 शास्त्र में कहे 18 तो जो हम जैसे भगत समाज है वो कैसे इतने सारे गुरु हैं, तो हम अंतर कैसे करेंगे वास्तविक गुरु कौन है। आज हम पढ़े लिखे शिक्षित हैं, समझ सकते हैं कि वास्तविक गुरु कौन है, कैसे तुम सारे संबंधों के बारे में जानते हैं। देखिए लिखा गुरु के लक्षण 4 बताना। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूसरी हरि भक्ति मन कर्म माने, तीसरे समदृष्टि करी जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुरु करो जाने दो, ठीक है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं इसमें हम एक गुरु को हमारे गुरु जी ने तो